बाला, बाला कहाँ है? प्रतिज्ञा, मेरी बात सुनो प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। प्रतिज्ञा, बाला, बाला, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ? तुम्हारे रहते मुझे क्या हो सकता है प्रतिज्ञा? बेचारे प्रेम ने ही अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें बचाया है। तुम जिंदा नहीं बचती अगर ये सही समय पर नहीं आता। हाँ, इस बार ही नहीं बल्कि पहले भी प्रेम ने मुझे बचाया है। जब भी मेरी जान मुसीबत में पड़ी है, प्रेम मेरे साथ ही रहा है। अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी ही नहीं होती। प्रतिज्ञा, सच कह रही हूँ, तुम मेरे लिए भगवान हो। इतनी बड़ी बात क्यों कह रही हो प्रतिज्ञा? तुमने जो मदद की है उसके सामने ये बात बहुत छोटी है प्रेम। तुम्हें बहुत पहले ही मुझे धन्यवाद कह देना चाहिए था प्रेम, लेकिन कुछ कारणों की वजह से तुम्हें दूर रखना पड़ा था। मैं दिल खोलकर तुमसे बात भी नहीं कर पाई। इसलिए तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें मैं धन्यवाद भी नहीं कह पाई। अगर अब भी धन्यवाद नहीं कहा तो मैं इंसान ही नहीं हूँ, इसलिए धन्यवाद कह रही हूँ। तुम्हारी मदद कभी भी नहीं भूलूंगी, जन्मों जन्मों तक याद रखूंगी। तुम्हारा एहसान चुकाने का अगर मौका मिले तो मैं जरूर चुकाऊंगी। प्रतिज्ञा, पर तुम सच कह रही हो ना? तुम मेरा एहसान चुकाना चाहती हो ना प्रतिज्ञा? उस भगवान ने मौका दिया तो अभी चुका दूंगी। सिर्फ मुझसे प्रेम या शादी के अलावा और कुछ भी मांग लो। अगर चाहो तो मेरी जान मांग लो, मैं दे दूंगी। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए प्रतिज्ञा, तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारे दिल में मुझे जगह चाहिए। सही समय आने पर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, पर तुम मना नहीं करोगी। मुझे इसका वचन दो। मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी, ये वादा रहा। प्रभु, आपके खेले हुए इस खेल का परिणाम आप ही जानो। प्रेम से वादा कर रही है, प्रतिज्ञा को अच्छा फंसा दिया। प्रतिज्ञा का किया वादा उसे जिंदगी में कहाँ लेकर जाएगा? ये वादा प्रतिज्ञा की रक्षा करने वाला है या सजा देने वाला है, ये तो आप ही जानते हैं। विधि के खेले हुए इस खेल में प्रतिज्ञा की जीत हो, मैं यही चाहती हूँ। ये क्या? भूतकी ने कहा था वो प्रतिज्ञा को मार देगी, मारे बिना ही क्यों छोड़ दिया? प्रतिज्ञा से खजाने का राज पता किया है या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात क्या है, पूछना पड़ेगा। आखिर ये हो क्या रहा है? तुम ये वचन तोड़ोगी तो नहीं ना? नहीं मुकरूंगी। प्रतिज्ञा, पैर धोकर तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी? क्या है ये सब? अरे अरे, तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हो गए? कहीं
कहीं तुम तालाब में तो नहीं गिर गई ना? ये क्यों गिरेगी भद्रा जी? किसी ने धक्का दिया होगा। मैं जानती हूँ किसने धक्का दिया है। आप जानती हैं किसने? और कौन? विधि। विधि के विधान ने ही दिया होगा, है ना बाला? अच्छा पहचान लिया। आप तरक्की करेंगी भद्रा जी। मुझे खुशी हुई। प्रतिज्ञा, पूजा का वक्त हो गया है, चले? ये नहीं आएगी बुआ, आप जाकर पूजा की तैयारी कीजिए। ठीक है। चलो प्रतिज्ञा। भूतकी कहाँ गई? खजाने का राज जानकर भाग गई क्या? या इस बाला ने कोई नाटक करके पूरा काम खराब कर दिया? जो होना है होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वो कितना भी चाहो पर नहीं होगा। जब जो कुछ होने वाला है हम उसे रोक नहीं सकते, तो जो नहीं होगा उसके बारे में सोच के क्या फायदा? वो भगवान ही आपकी मदद करेंगे। जाकर उन्हें बता दीजिए, कम से कम पाप धुल जाएंगे इससे। ये सब किससे कह रही हो तुम? जो सुन रहा है। सुनने वाले यहाँ कोई नहीं है। बोलने के लिए तो मैं हूँ ना। अरे अरे, तुमसे बात करके मैं पागल हो जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। इतने भी क्या जल्दी है भद्रा जी? अब आगे क्या होने वाला है ये देख के कहीं आप पागल ना हो जाएं। मुझे इसी की चिंता है। ओम नमः शिवाय। भूतकी प्राप्त कर लिया। आज मेरा सपना पूरा हो गया है। मुझे नाग खजाने का रहस्य पता चल गया है। इतना बड़ा नाग खजाना मुझे मिलने वाला है। ये पशुपति अब कुबेर बनने वाला है। हाँ पशुपति, जो काम तुम्हारी तंत्र शक्ति मंत्र शक्ति नहीं कर पाई, वो एक छोटे से झूठ ने कर दिया। बाला के नाम से हमने जो धोखा दिया था, वो हमें नाग खजाना दिलवा देगा। धन्य हुआ, मेरा ये जन्म धन्य हुआ। बेचारी प्रतिज्ञा, सोचा नहीं था कि बाला के लिए इतना कर सकती है। उस तालपत्र में क्या लिखा था पशुपति? उसमें लिखा था, मेरी शिष्या पूछ रही है इसलिए बता दूंगा। ध्यान से सुनना। हाँ। बोलो बोलो पशुपति, बोलते क्यों नहीं? उस तालपत्र में लिखा था कि, बोलो क्या लिखा था? ये लिखा था कि, बताओ ना क्या लिखा था, बोलो। वो सोच क्या रहे हो पशुपति? राज जान लिया तो मैं तुमसे पहले जाके नाग खजाने को चुरा लूंगी। तुम मेरे गुरु हो, मैं धोखा क्यों दूंगी तुम्हें? और अगर किया तो भी मुझे अपनी मंत्र शक्तियों से जलाकर राख कर दोगे, ये भी जानती हूँ। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, बेफिक्र होकर रहो। बताने के लिए खजाने का रहस्य याद तो रहना चाहिए ना। तुम भूल गए? क्या कहा? नाग खजाने का राज याद नहीं है? हाँ, अभी तक तो याद था, बताने से पहले ही भूल गया। तुम कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे मैं जिनकी उपासना करता हूँ, भैरव की कसम खाता हूँ। पशुपति, भैरव की कसम खाई है मतलब तुम सच बोल रहे हो, ये साबित हो गया। लेकिन हजारों मंत्र, सैकड़ों महामंत्र याद रखने वाला ये पशुपति इस छोटे से नाग खजाने का राज कैसे भूल गया? नहीं, मैं भूला नहीं हूँ।
भूलने के लिए कुछ किया गया है। खजाने का रहस्य सुनते ही सुनने वाला भूल जाए, उसके लिए कोई तंत्र मंत्र किया गया है। इसीलिए उस खजाने का रहस्य मैं भूल गया। मतलब प्रतिज्ञा किसी को भी खजाने का राज बताए तो सुनने वाला भूल जाएगा? भगवान भी सुनेंगे तो भूल जाएंगे। उस कुल गुरु ने एक बार फिर से मुझे हरा दिया भूत की, फिर हरा दिया। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उनसे आगे चलूंगा। मैं कुल गुरु को हरा दूंगा और नाग खजाना प्राप्त कर लूंगा। मैं हूँ पशुपति, पशुपति। हे प्रभु, महापूर्णिमा आ रही है। भूलोक को छोड़ नहीं सकती, नागलोक को भी नहीं छोड़ सकती। माँ के प्यार और नागलोक के धर्म के बीच पिस रही हूँ। प्रभु, इस मुसीबत से आप ही बचा सकते हैं। नाग माता को मेरा प्रणाम। प्रणाम कर कोटक। लाख बुलाने के बावजूद मैं नहीं आई, इसलिए नागराज ने आपको भेज दिया। हाँ नाग माता, महापूर्णिमा आ रही है। उससे पहले यदि आप नागलोक नहीं पहुंची तो आपकी नाग शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। साधारण सर्प बनकर रह जाएंगी। जानती हूँ। तो अभी मेरे साथ नागलोक चलिए, नहीं तो विलंब हो जाएगा। नहीं आ सकती। तो फिर साधारण मनुष्य के लिए साधारण सर्प बनकर रहने का फैसला कर लिया क्या नागमाता? अगर यही देव निर्णय है तो इसके विरुद्ध जाने की शक्ति मुझ में नहीं है। ये देव निर्णय नहीं है नागमाता, गलती है। प्यार के लिए एक साधारण मनुष्य के लिए नाग शक्तियों को खो देंगी तो इस धरती पर कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अमृत पीकर जीने वाली आपको चूहे कीड़े मकोड़े खाकर जीना पड़ेगा। अगर मुझे अपने जीवन के लिए डर होता तो नागराज के साथ आ जाती, लेकिन ये जीवन मेरा नहीं है, महादेवी का है। मेरे जीवन का हर एक पल महादेवी की दी हुई भिक्षा है, इसलिए उसके त्याग का धन्यवाद करते हुए अपना जीवन प्रतिज्ञा के लिए अर्पित कर दिया है। अभी मेरा लक्ष्य नागलोक जाकर एक नाग देवी की तरह जीना नहीं है। जब तक प्रतिज्ञा अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, उसकी माँ बनकर रहना होगा मुझे। दुष्टों से उसे बचाकर उसे एक रास्ता दिखाना है। महापूर्णिमा तक आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है क्या? ये विधि का विधान है। मेरी इच्छा एक पल में पूरी नहीं हो सकती है। ये जन्म इसके लिए काफी नहीं होगा। तो इसका समाधान वो प्रभु ही जानते हैं। तो फिर आप नहीं आओगी? वो नागराज पहले से जानते हैं। तो साधारण सर्प की तरह जीने की अभी से आदत डाल लीजिए। मैं चलता हूँ।
प्रतिज्ञा। वाओ, इस साड़ी में प्रतिज्ञा कितनी सुंदर लग रही है। क्या है? मैं जानती हूँ कि तुम यही कहना चाहते होगे कि इस साड़ी में मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। छीची, ऐसा तो मैं तभी कहूंगा ना जब तुम इस साड़ी में सुंदर लगोगी। हाँ तो? तुमसे कहीं ज्यादा ये साड़ी सुंदर लग रही है, और सुंदर साड़ी पहनने पर तो कोई भी लड़की सुंदर लग सकती है। अच्छा, मतलब सुंदरता साड़ी में है, मुझ में नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है कि तुम सुंदर नहीं हो, पर ओके ओके, कुछ खास नहीं लग रही। अच्छा, तो यही कहने के लिए मुझे रोका था? तो तुम्हें क्या लगा था प्रतिज्ञा? सुपर प्रतिज्ञा, तुम इस साड़ी में बहुत बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारी वजह से ही साड़ी में 4 चांद लग गए। क्या है? ऐसा बोलूंगा ये सोचा था क्या? बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुम कोई भी साड़ी पहनो तुम बहुत सुंदर लगती हो। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट प्रतिज्ञा। दिवाली की शुभकामनाएं। ये कहने के लिए तुम्हें फूल लेकर बैठने की क्या जरूरत थी? ओह, हाँ सही कहा। इस फूल को देने के स्टाइल के हिसाब से मुझे कुछ और कहना चाहिए। हाँ, याद आ गया। क्या कहना है? I love you। तुम कभी नहीं सुधरोगे। 1 मिनट, इतने प्यार से फूल दे रहा हूं तो बिना लिए क्यों जा रही हो? मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ये फूल या मैं? दोनों। ओ, अगर तुम ये फूल लिए बिना चली गई तो तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमसे प्यार? नहीं। तो ये फूल ले लो। थैंक्स। किस लिए? मेरा दिया हुआ फूल लेने के लिए। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ये बात समझाने के लिए लिया है। मुझसे प्यार नहीं होता तो इतनी देर तक मुझसे बात नहीं करती। मैंने रुकने को कहा तो रुक गई, और फूल लेने के लिए कहा तो फूल ले लिया। तुम समझ नहीं रही हो प्रतिज्ञा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे मन में मैं ही हूं। नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। मेम साहब, मैं जला देती हूँ। प्रतिज्ञा, इस साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही हो। मैं भी तो यही कह रहा हूं, पर ये मान नहीं रही है माँ। क्या कह रहे हो? यही कि इस साड़ी में तुम बिल्कुल जैसे स्वर्ग से आई कोई परी लग रही हो। अरे प्रतिज्ञा, बाला कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है वो?
उसमें भगवान की भक्ति बहुत है ना, इसलिए शिव का अभिषेक करना उसे बहुत पसंद है। किसी मंदिर गई होगी। क्या हुआ बेटा? हाँ, कुछ नहीं माँ। तुम्हारा ये सर है या फिर पत्थर है? छी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। छोड़ो मुझे। बेताल, आगच्छ, आगच्छ, बेताल, आगच्छ। जल्दी से सिद्ध करो भूत की। अग्नि में आहुति होने के लिए इस पशुपति की आत्मा तड़प रही है। गलत कर रहे हो पशुपति। देह के आग में जलकर राख होने के बाद मेरे लिए बचेगा क्या राख के सिवाय? नहीं, तांत्रिक शक्ति से, तंत्र मंत्र यंत्र की ताकत से भरी अपनी आत्मा को अगर बेताल को अर्पण कर दूं तो नाग खजाने का रहस्य तुम्हें पता चलेगा। उससे बड़ी बात, प्रतिज्ञा का बताया नाग खजाने का रहस्य मैं भूल गया हूं। तुम्हें धोखा नहीं दिया ये तुम्हें पता चलेगा। इसलिए मैं अपनी आत्मा बेताल को समर्पित करके नाग खजाना तुम्हें दिला कर रहूंगा। जय बेताल, जय बेताल, जय बेताल। आदेश दो। जय बेताल, जय जय बेताल। आ गए। तुम्हारा भक्त अपनी आहुति दे रहा है तो उसकी आहुति स्वीकार करने आ गए। नहीं चाहिए मुझे ये शरीर, नहीं चाहिए। नाग खजाना छू ना पाए ऐसा शरीर नहीं चाहिए। मुझे खत्म हो जाने दो, मेरा अंत कर दो, मेरी आत्मा को स्वीकार करो। जल्दबाजी मत करो शिष्य। प्रतिज्ञा का बताया नाग खजाने का रहस्य मैं भूल गया हूँ। चाहे कितनी बार भी पूछो भूल जाओगे शिष्य। उसका कारण है कुल गुरु द्वारा करवाया हुआ नाग व्रत। वो नाग खजाना गरुड़ वंश के अलावा किसी को ना मिले, इसलिए उस कुल गुरु का करवाया हुआ माया का उपाय है। किस तरह का उपाय? अस्थियां शिष्य। अस्थियां? मरी हुई उस महानाग भक्त महादेवी की बगल वाली हड्डी हासिल करनी होगी शिष्य। उसकी 7 दिन सुबह पूजा करके अपनी मंत्र शक्तियां डालोगे तो जगत वशीकरण हासिल करने वाला दिव्य शस्त्र में बदल जाएगा शिष्य। उसकी मदद से प्रतिज्ञा को अपने वश में करके उस गरुड़ वंश के प्रेम को अपनी तरफ कर लोगे तो नाग खजाना तुम्हें ही मिलेगा शिष्य। कल्याण हो, कल्याण हो।
करना होगा, करना ही होगा। मरने के बाद उस नाग भक्त की अस्थियां कहाँ हैं ये जानना होगा। वो तो हरिनगर के बीच में है पशुपति। हरिनगर में कौन? महादेवी। महादेवी की समाधि के पास जाने पर नाग माता हमें मारकर उसी समाधि में गाड़ देगी। हम निकाले तो मारेगी, अगर भद्रावती से निकलवाएं तो? या तो उस महादेवी की अस्थियां आएंगी या फिर भद्रावती की लाश आएगी। कोशिश करेंगे, नाग खजाना हासिल करेंगे। जल्दी से भद्रा को ये बात बताओ। ठीक है। प्रेम, मुझे अनार जलाने से डर लगता है, तुम मेरे साथ रहो ना। अगर डर लगता है तो जलाना छोड़ दो। लेकिन साथ नहीं रहोगे, यही कह रहे हो ना? ये कोई भूत है क्या जो उससे डरोगी? अनार ही तो है। मुझे अनार से ही डर लगता है, भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता। ठीक है, जला देता हूँ। बता पर्णिका, अच्छा लगा ना? अच्छा नहीं है, सब तुम कर लोगे तो मैं क्या करूं? बस तालियां बजाऊं? अरे तुम्हें डर लग रहा है तो मैंने तुम्हें जलाकर दिखा दिया। चाहो तो दोबारा जलाकर दिखा सकता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जला लूंगी। अरे सब दीपावली मनाने में लगे हैं। भूतकी का मांगा गरुड़ भस्म ले जाने का यही सही वक्त है। उसे मुझे सबसे छुपाकर लेकर जाना होगा। वाह! हे प्रतिज्ञा, क्या हुआ? ऐसे क्यों जला रही हो? ऐसे नहीं जलाना चाहिए, इस तरह जल सकती हो। तो कैसे जलाना चाहिए? मैं हूं ना। मैं जला के दिखाता हूं। इसे इस तरह से हाथ में पकड़कर ऐसे लेकर इसे ऐसे जलाना है। ए रुको रुको रुको। और बस ये घूमने लगा। आओ इधर आओ। अभी के अभी मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मुझे अपना हाथ इस्तेमाल करना होगा। देखो ये चक्री कैसे घूमी। प्रतिज्ञा को मैंने चक्री कैसे जलाते हैं सब सिखा दिया है। अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। मुझे पता है प्रेम इसके साथ क्लोज होने के लिए ऐसा ड्रामा कर रहा है, पर प्रेम तुम देखो इस प्रतिज्ञा को कैसे मजा चखाती हूँ।
हे प्रभु, मेरे पूर्वजों का सपना पूरा करने के लिए मैं ये जो कोशिश कर रही हूँ वो सफल हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। खजाने के लिए ये गरुड़ भस्म लेकर जा रही हूँ मैं। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। प्रतिज्ञा, चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है। छह, इतनी मुश्किल से प्लान बनाया था, लेकिन ये दोनों तो नजदीक आ गए। प्रतिज्ञा, इस तरह क्यों जा रही हो? ये दोबारा जल गया तो तुम डर जाओगी ना। मेरी बात मानो, मुझे ऐसे ही गले लगा लो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना मुंह बंद कर लो, कोई जरूरत नहीं है। तेरे नाम की कोई सड़क है जो मेरे दिल को। अरे रे 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 रे, मुझसे यूं ही लिपटी रहो, तुम्हें जिंदगी भर कभी डर नहीं लगेगा। जिंदा रहते ये हमारे किसी काम नहीं आई, लेकिन मरने के बाद उसकी हड्डियां काम आने वाली हैं। नाग भक्त हमें नाग खजाना दिलाने वाली है। भद्रावती गरुड़ भस्म लेकर नहीं आई तो खोदना मुश्किल होगा। भद्रावती आ रही है, मैं गायब हो जाता हूँ, तुम उसके साथ मिलकर काम पूरा करके आओ। ठीक है। जय भैरव। क्या कर रही हो भूतकी? यहाँ खजाने का राज ढूंढने के बजाय हड्डियों को गाड़ने के लिए ये समाधि खोद रही हो क्या? हम तांत्रिकों के लिए हड्डियां खोपड़ी ही साधना यंत्र है। मैं जानती हूँ, लेकिन अभी ये समाधि क्यों खोद रही हो तुम? नाग खजाने का राज प्रतिज्ञा के बताने पर सुनने वाले तुरंत भूल जाते हैं। ये नागों के व्रत का असर है। उसे जीतकर नाग खजाने का राज याद रखने के लिए महान नाग भक्त की हड्डियां निकालनी होंगी। मतलब नागों के व्रत का समाधान? इन हड्डियों की वजह से खजाने का राज सुनने वाले भूलेंगे नहीं। हाँ, इसलिए ये प्रयास है।
आशा पूरी करने के लिए प्रयत्न करना होगा भूतकी। लेकिन गरुड़ भस्म लाने के लिए क्यों कहा तुमने? कुछ ही देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा। मदद करो। दीपावली के दिन पूरी दुनिया रोशनी में है, सिर्फ मेरी माँ अंधेरे में है। समाधि के पास मैं ये दिया रख के आती हूँ। इस रोशनी में मेरी माँ खुश हो जाएंगी। डरो मत भद्रावती। नाग भक्त थी ना, उसकी अस्थियों की नाग रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो गरुड़ भस्म है इन पर डाल दो। अब आया समझ में? गरुड़ भस्म लाने के लिए क्यों कहा था? हाँ, समझ गई। सांप खजाने के पास रहते हैं ये जानती थी, लेकिन ऐसे इंसानों की हड्डियों के पास भी रहते हैं, ये अभी देख रही हूँ। साधारण समाधियों के पास नहीं रहते, लेकिन महादेवी तो महाभक्त थी। नाग माता को प्राण दान करने वाली बहुत बड़ी भक्त थी। इसलिए महादेवी नागमाता की जान है। हम दोनों की दृष्टि में तो ये साधारण अस्थियां हैं, लेकिन नागमाता की दृष्टि में ये एक महाखजाना है। नागमणि से कहीं ज्यादा कीमती है, उसके बिल से भी पवित्र है। इसलिए नागों को समाधि के पास रखवाली के लिए कहा है। समझ गई। नागों से पीछा छूट गया। अब जल्दी से हड्डियां निकालो, देरी हुई तो सुबह हो जाएगी, हम लोगों की पोल खुल जाएगी। करो करो। हाँ। समाधि क्यों खोद रही हो?